आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसे एनिमल ने जन्म लिया जो कि पैदा तो चिंपैंजी से हुआ था, पर ना तो वो चिंपैंजी था ना ही इंसान, पर वो शुरुआत थी इंसान बनने की। पिछले 70 लाख साल में इस अर्थ ने बहुत सारे टाइप के ह्यूमंस देखे, पर उनमें से सिर्फ एक ही बचा जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। वो था होमो सैपियंस, यानी हम। चलिए आज हम अपने बारे में थोड़ा जानते हैं कि हमारी कहानी क्या है और हम कहां से आए। सत्तर लाख साल पहले जब उस इंसान ने जन्म लिया तो वो दिखता तो काफी कुछ चिंपैंजी जैसा ही था, पर उसमें काफी कुछ चीजें चेंज होने लगी थी। जैसे कि वो 2 पैरों पर चलने लगा था, वो पत्थरों का यूज करने लगा था टूल की तरह, जो कि हम आज भी देखते हैं कुछ जानवरों में। वो पहला इंसान था, पर उसके बाद आए बहुत सारे अलग टाइप के इंसान। लगभग 20 डिफरेंट टाइप के इंसान इस दुनिया में रह चुके हैं और हम इन्हें 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं अर्ली होमिनिन्स। ये 70 लाख साल पहले आए थे और ये सबसे पहले आए इंसान में आते हैं। लास्ट अर्ली होमिनिन लगभग 44 लाख साल पहले मरा था। इनमें कुछ खासियत थी, जैसे कि पहले थे जो 2 पैरों पर चलने लगे थे। इनसे पहले जो आए चिंपैंजी, वो असल में अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे, तो उन्हें 2 पैरों पर चलने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। पर जैसे ही अर्ली होमिनिन्स आए, ये अपना थोड़ा ज्यादा टाइम जमीन पर बिताने लगे। ये उन पहले जानवरों में से थे जिन्होंने पत्थर का यूज करा टूल्स के वे से। इनकी बॉडी थोड़ी अपराइट थी चिंपैंजियों के कंपैरिजन में। इनका ब्रेन साइज 360 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो कि आज के ह्यूमन के हिसाब से काफी छोटा था। फिर आते हैं एस्ट्रेलोपैथिसेस। ये सबसे पहले 44 लाख साल पहले दिखे थे और इनका लास्ट लगभग 14 लाख साल पहले तक था। जब ये अफ्रीका में घूम रहे थे तब अफ्रीका बहुत तेजी से चेंज हो रहा था। अफ्रीका के बड़े बड़े जंगल बड़े बड़े ग्रासलैंड्स में बदल रहे थे। पेड़ों की दूरी बहुत ज्यादा हो रही थी एक दूसरे से, तो इन्हें काफी ज्यादा चलना पड़ रहा था खाना ढूंढने के लिए। और ये पहले ह्यूमंस बने जिन्होंने हंटिंग करना यानी शिकार करना स्टार्ट किया आज से लगभग 26 लाख साल पहले। मीट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि इन्हें ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलने लगा था, जिससे इनका ब्रेन साइज भी बढ़ने लगा था। इनका ब्रेन साइज बढ़कर 450 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया था। फिर आए होमो जो ग्रुप था ह्यूमंस का, ये सबसे बड़ा ग्रुप था। और होमो सैपियंस यानी हम भी इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आज से 25 लाख साल पहले दुनिया का सबसे पहला होमो दिखा। ये काफी ज्यादा एडवांस हो चुके थे, जैसे कि टूल्स को शेप करके यूज करना, आग को अपने हिसाब से यूज करना और इस जैसे बहुत सारे काम। और सिर्फ ये ही नहीं, क्योंकि ये अपना खाना पकाकर खाने लगे थे तो इन्हें प्रोटीन भी ज्यादा मिलने लगा था। इनका खाना बहुत सारे प्रोटीन से भरा होता था, जिसके कारण इनका ब्रेन साइज बहुत तेजी से बढ़ा और बढ़कर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया। ये पहले ह्यूमंस बने जिन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को छोड़ा और एशिया और यूरोप में आए। और हम होमो सैपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमन भी इन्हीं से आए थे। लगभग 50,000 साल पहले सबसे पहला होमो सैपियंस इस दुनिया में आया था। पर एक पॉइंट आया जब हमने होमो सैपियंस ने इस दुनिया को 6 अलग तरह के इंसान के साथ शेयर किया। पर मैं बात करना चाहूंगा सिर्फ एक निएंडरथॉल्स की, क्योंकि ये हमारे सबसे क्लोज रहे इंसान थे। और कुछ रिसर्चर्स का कहना यह है कि इनके खत्म होने का या इनके गायब होने का भी सबसे बड़ा रीजन हम होमो सैपियंस थे। इनका ब्रेन साइज आज के मॉडर्न ह्यूमन से भी काफी बड़ा था, 1410 क्यूबिक सेंटीमीटर। पर फिर भी होमो सैपियंस सर्वाइव कर पाए, बट निएंडरथॉलर्स नहीं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन था हमारा इंफॉर्मेशन को पास कर पाना। हम बड़ी आसानी से लैंग्वेज का यूज करके इंफॉर्मेशन को पास कर सकते थे, जिसका हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पर निएंडरथॉलर्स के लिए इंफॉर्मेशन पास कर पाना एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। शायद यही सबसे बड़ा रीजन बना कि निएंडरथॉलर्स इस दुनिया में नहीं बचे। सिर्फ 50,000 साल पहले आए होमो सैपियंस अब इस दुनिया में बचे इकलौते इंसान थे। हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन और हमारा लैंग्वेज के थ्रू इंफॉर्मेशन को आसानी से पास कर पाना ये सबसे बड़ा रीजन बना कि हम इतनी आसानी से सरवाइव कर सके। और 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जहां हमने फार्मिंग करना स्टार्ट किया और इसके साथ ही हमने कम्युनिटीज बनाना भी स्टार्ट किया ताकि हम साथ में रह सकें। और फिर एक कम्युनिटी एक विलेज में बदली, एक विलेज एक सिटी में, एक सिटी एक राज्य में। इसके बाद आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसने हमें साइंस, स्पेस और हिस्ट्री के बारे में बताया। और फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां हमने अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। और ये थी हमारी कहानी। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैपियंस नाम की ये बुक जरूर पढ़ें।
Thank you for watching and please consider subscribing.